ओम शांति। बाबा आकर हम सभी को स्वमान में स्थित कर देते हैं। इससे हमारे सभी अरमान पूर्ण हो जाते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा कि हम इस संसार के भी काम आ गए और भगवान के भी काम आ गए। कहाँ आज तक हम भगवान को पुकारते थे और कहाँ उसने हमें आकर स्वीकार कर लिया, अपने श्रेष्ठ कार्य में लगा दिया, अपना बल प्रदान किया। और ये भी सत्य है, जो इस समय उसके कार्य में आ जाएंगे जन्म जन्म वो उनके काम आएगा। हम भगवान के काम आ गए तो भगवान हमारे काम आ जाएगा। जब भी हम भक्ति में उसे याद करेंगे, तुरंत महसूस होगा कि उसकी मदद हमें मिलने लगी है। बाबा हमारे आध्यात्मिक लेवल को बहुत ऊंचा उठाते हैं। हम आत्माओं को याद दिलाते हैं, बच्चे तुम पूर्वज हो। हम सहज भाव से संसार में चलते हैं। हम अलबेले होकर चलते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, परंतु जैसे ही हमें ये याद आता है हम तो पूर्वज हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारी कार्य करने की विधि बदल जाती है। हमारा चिंतन और दृष्टि भी बदल जाती है। तो बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तुम भी मास्टर हो, परंतु पूर्वज भी हो। क्यों हो पूर्वज? क्योंकि सबसे पहले तुम ही इस सृष्टि पर अवतरित हुए थे। आत्मा परम धाम से आती है। यह तो सभी आत्माओं को नीचे आना होता है, पर जो हीरो एक्टर हैं वो सबसे पहले उतरते हैं। उनसे ही फिर परिवार बनते हैं, उनकी वंशावली बनती है। तो वो जैसे बीज हो गए अपनी संपूर्ण वंशावली के, इसलिए वो पूर्वज कहलाते हैं। तो हम सभी पूर्वज हैं। हर व्यक्ति अपने पूर्वजों पर गर्व करता है। हम भी जब पढ़ा करते थे, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, उनकी कहानियां पढ़ते थे, उनकी शक्तियों को जानते थे, तो हमें बड़ा गर्व होता था। हम ऐसी महान आत्माओं के वंशज हैं। हमारे पूर्वज देवी देवता, हम देवों की संतान और वो हम ही हैं। जन्म लेते लेते अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। हमारा आदि स्वरूप श्रेष्ठ देव स्वरूप, संपूर्ण पवित्र स्वरूप। तो ये संसार भी अपने पूर्वजों पर नाच करेगा। हमें विचार करना है, हमारी स्थिति ऐसी ही श्रेष्ठ होनी चाहिए कि हमारी संपूर्ण वंशावली हम पर गौरवान्वित हो। दूसरी बात, क्योंकि हम एक विशाल वंशावली के बीज हैं, पूर्वज हैं। बीज का प्रभाव सारे वृक्ष पर पड़ता है। यदि हम अपनी वंशावली का एक वृक्ष बनाएं तो हमें महसूस होगा कि हम उसके बीज, हमारा संपूर्ण प्रभाव हमारी पूरी वंशावली पर पड़ता है। हम पूर्वजों का संपूर्ण प्रभाव हमारी वंशावली पर पड़ता है। हमारी वंशावली से ही दूसरे धर्म उत्पन्न हुए,
उनके धर्म पिताओं ने हमारी वंशावली में ही तो जन्म लिया था। ये रहस्य है जानने योग्य। इसलिए बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है, जरा उस पे ध्यान आकर्षित करें। तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। सोचने की बात है, उन पुण्य कर्मों का फल तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। यही गति पाप कर्म के साथ भी है। तुमसे यदि पाप कर्म होंगे तो उसका उल्टा प्रभाव भी संसार की करोड़ों आत्माओं पर आ जाएगा। उसका बुरा फल भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हम सभी सावधानी पूर्वक इस संसार के खेल को खेलेंगे। याद करें, एक विजन बनाएं, मेरे साथ चलिए हम एक सुंदर विजन बनाते हैं। हम आकाश के परे सूक्ष्म लोक में हैं। बाप दादा हमारे सामने हैं। बाबा ने अपना हाथ हमारे सिर पर रख दिया है। दृष्टि देते हुए बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। पहचानो अपने सत्य स्वरूप को। तुम पूर्वज हो, इसलिए अलबेले नहीं हो सकते। तुम वैसे नहीं चल सकते जैसे अन्य आत्माएं चल रही हैं। तुम वैसे कर्म नहीं कर सकते जैसे और लोग कर रहे हैं। तुम्हारे संकल्प भी सबसे महान होने चाहिए। तुम्हें संसार को फॉलो नहीं करना है, संसार तुम्हें फॉलो करेगा, करता है, सूक्ष्म रूप से भी फॉलो करता है। तुम्हारे कर्मों को भी फॉलो करेगा, तुम्हारे आचरण का अनुकरण करेगा। तुम महान हो, तुम पूर्वज हो। आ जाएं अपने इस स्वरूप में, मैं पूर्वज हूं। जैसे एक परिवार में कोई बड़ा हो, एक तो बाप बड़ा होता है, लेकिन उसका भी बाप और फिर उसका भी बाप, चौथी पीढ़ी चल रही हो, चारों पीढ़ियों का कोई बड़ा जीवित हो और बुद्धिमान समझदार हो, तो देखिए उसकी मनोवृत्ति क्या रहती है। एक तो उसे बहुत खुशी और नशा रहेगा, ये सब मेरी वंशावली है, ये सब मेरा वृक्ष है। और अगर उसका कल्प वृक्ष, उसका भी कल्प वृक्ष होता है, बड़ा सुखदाई है। यदि उसके उस वृक्ष में सभी बहुत अच्छे मनुष्य हैं, तो उसकी खुशी और उसके नशे की तो बात ही न पूछो। हम भी पूर्वज हैं। हमारी दृष्टि भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी वंशावली में, हमारे कल्पवृक्ष में अनेक महान आत्माएं हैं। हमारे परिवार में संसार की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सब हीरो एक्टर्स हैं इस विशाल ड्रामा के। सब शक्तिशाली आत्माएं हमारी वंशावली में हैं। तो हमें ये गर्व भी हो जाए, हम पूर्वज हैं। हम अपनी वंशावली पर एक नजर डालकर जरा आनंदित हों। ओह कितनी सुंदर है हमारी ये वंशावली, हमारा ये विशाल परिवार। अब हम ध्यान दें, हमें पालना करनी है। सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है। हमें सबको बहुत कुछ सिखाना है,
जो कुछ हम उन्हें सिखाएंगे वो उसे सहज ही अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे। सभी धर्मों की आत्माओं के हम पूर्वज हैं। हम इस स्वरूप में स्वयं को स्थित करें तो हम देखेंगे कि जो कुछ हम लोगों को सिखाते हैं वो सहज स्वीकार करते हैं, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म रूप से उनके दिल में हमारे लिए, अपने पूर्वजों के लिए बहुत सम्मान रहेगा। कहीं भी आप भाषण करने जा रहे हैं, सामने बैठे हुए सभी मनुष्यों को आत्मिक दृष्टि से देखकर इस संकल्प से पुनः देखो कि ये देवकुल की महान आत्माएं बैठी हैं, ये सभी देवता बनने वाले हैं और मैं हूं इनका पूर्वज। देखिए कैसा सुंदर प्रभाव रहेगा आपका उन सब पर। वो सब आपकी एक एक बात को फॉलो करेंगे, वाइब्रेशंस में अलौकिकता छा जाएगी। हम पूर्वज हैं, हमें सभी की पालना करनी है। कैसे कैसे पालना करनी है? प्रेम देना है सबको, हमें शांति देनी है सबको, हमें पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं और शक्तियों की किरणें देनी है। विशेष रूप से 4 तरह की पालना हम सबकी करेंगे। हमें मुख से अच्छे वचनों के द्वारा, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा सबको गाइड भी करना है। हमारी वंशावली भटक गई है, हमारी वंशावली अंधकार में विलीन हो रही है। हमें उन्हें सत्य ज्ञान का प्रकाश भी देना है। तो ज्ञान की भी पालना, प्रेम की फीलिंग देकर, क्योंकि हम बड़े हैं, वो भी पालना, शांति से भी उनकी पालना करनी है ताकि उनका आंतरिक विकास हो। हम उन्हें पवित्र वाइब्रेशंस भी देंगे और शक्तियां भी देंगे। प्रेम जैसे हमारा परम पिता प्यार का सागर है, हम भी मास्टर हैं, प्यार बांटने वाले हैं। प्यार केवल मांगने वाले नहीं, अपने को पूर्वज के समान में स्थित करो। आपको लगेगा हमारे भंडारे अकुट हैं, भरपूर हैं। प्यार कैसे बांटेंगे हम सबको प्यार? एक नजर से सबको आत्मा देखें, संकल्प करें ये हमारी वंशावली है। जहां अपनापन होता है वहां प्यार की फीलिंग होने लगती है। हमें उनके प्रति प्यार की फीलिंग होने लगेगी, उन्हें हमारे लिए प्यार की फीलिंग होने लगेगी। हम एक संकल्प भी करेंगे, मैं मास्टर प्यार का सागर हूं। पूर्वज आत्माएं केवल प्रेम स्वरूप नहीं बल्कि प्यार के सागर होंगे। बस संकल्प करें, मुझसे प्यार की तरंगे सारे संसार में प्रवाहित हो रही हैं। संकल्प करें, सर्वात्माओं को परमात्म प्रेम मिले, सभी इस प्रेम में शांत हो जाएं, तृप्त हो जाएं। प्यार ऐसी चीज है जो मनुष्य के अंदर एक विशाल परिवर्तन लाता है। उसकी भावनाएं बदलती हैं, उसके अंदर की नेगेटिविटी समाप्त होती है, उसे लगता है कोई हमारा भी अपना है, उसका चित्त शांत होता है। प्रेम को हम छोटी बात ना समझें, ये प्रेम हमारा निर्मल प्रेम है, ये प्रेम हमारा अनकंडीशनल प्रेम है, ये प्रेम दूसरी आत्माओं को पावन बनाने वाला प्रेम है। जैसे हम सभी ने परमात्म प्रेम प्राप्त किया, याद करें अपने अनुभवों को।
बाबा ने प्यार से हमें मीठे बच्चे ही कहा। उसके प्यार की झलक हमको मिलने लगी, उसके प्यार की फीलिंग्स हमको मिलने लगी। उसके महावाक्य सुनकर हमें महसूस होने लगा वो हमें कितना प्यार करते हैं। अनेक तरह के परिवर्तन हम में हो गए। हम भी सबको प्यार की फीलिंग्स देंगे। हमें सबको शांति का दान भी देना है, क्योंकि हमारी वंशावली अशांति में जीवन व्यतीत कर रही है। हम अपनी वंशावली को अशांत होते भला कैसे देख सकते हैं? वो प्यासी नजरों से हमारी ओर भी निहार रहे हैं। उन्हें पता है हमारे पूर्वज शांति के दाता हैं। हम स्वयं को ग्लोब पर स्थित करें। चलें एक पालना के प्रयोग की ओर संकल्प करें। मैं पूर्वज हूँ, शांति का भंडार, पीस हाउस। मुझे सबको शांति देनी है। ग्लोब के ऊपर सामने देखें हमारी संपूर्ण वंशावली, सभी धर्मों की आत्माएं। कल्प वृक्ष को सामने ले आए। कल्प वृक्ष की जड़ों में स्वयं को स्थित कर दें। देखें सारी वंशावली शांति की आवाज दे रही है, पुकार कर रही है, हमें शांति दो, हमारी अशांति को खत्म करो। बस मैं पूर्वज हूँ। मेरे मस्तक से और मेरे नैनों से शांति की किरणें निकलकर इन सब को जा रही हैं। पालना करें हम। और भी बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में कोई भी अशांत आत्मा हमारे पास आती है, कोई भी तनाव में उलझी हुई आत्मा हमारे पास आ जाती है, कोई भी जीवन से परेशान हुई आत्मा हमारे पास आ जाती है, हम उसकी कमियों को न देखकर अपने कर्तव्य पूरे करें, उसके चित्त को शांत करें। ये पूर्वजों की पालना है। उन्हें लगे हमारी सुनने वाला भी कोई हमारा पूर्वज है, क्योंकि बहुत कुछ तो सुनाकर ही वो हल्के हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। हम इस तरह अपनी वंशावली को शांति का दान दें। तीसरी मदद जो हमें अपनी संपूर्ण वंशावली को करनी है, वो है पवित्र वाइब्रेशंस देकर। हम पूर्वजों से हमारी संपूर्ण वंशावली निरंतर जुड़ी रहती है। सूक्ष्म रूप से वो हमसे जुड़े रहते हैं। हमारे हर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस उनको पहुंचते हैं। संकल्प करें, मुझे अपनी संपूर्ण वंशावली को पवित्रता का बल देना है। मेरे पास पवित्रता की शक्ति है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। सभी आत्माओं ने अपवित्रता के कारण अपनी सुख शांति को खो दिया है। दुखों में, तनाव में, बेचैनी में अनेक आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही हैं। बन जाएं फरिश्ते। मैं पूर्वज आप सभी को प्योर वाइब्रेशंस देता हूँ। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। मेरी भ्रकुटी से पवित्रता की तरंगें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प करें, सभी धर्मों की आत्माओं को पवित्रता का बल प्राप्त हो। ये बल उन तक पहुंचने लगेगा।
बहुत बड़ी चीज है कि आत्माएं निर्बल हो चुकी हैं। उनमें वो सब कुछ करने का साहस नहीं रहा जो उन्हें करना चाहिए। अच्छाइयों को धारण करने की शक्ति उनमें नहीं रही है। हम पूर्वजों को सबकी शक्तियों से भी पालना करनी है। जैसे घर में यदि बच्चे बीमार होते हैं, घर में यदि घर का बड़ा देखता है कि इनको खुराक की जरूरत है, तो सबको कुछ ना कुछ खुराक देता है। हमारे बाबा भी ये किया करते थे। सर्दी के समय सबको कुछ ऐसी चीजें खिलाते थे जिनसे उनके शरीरों में बल आ जाए। हम भी पूर्वज हैं। हमारी संपूर्ण वंशावली निर्बल है। माया ने उनको निर्बल कर दिया है। वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं। हम उनको शक्तियों की सकाश देकर सक्षम बनाएं, समर्थ बनाएं, ये हमारा परम कर्तव्य है। चले फिर से ग्लोब के ऊपर स्थित हो जाएं। सामने अपनी सभी धर्मों की वंशावली को देखें। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। शक्ति संपन्न, शक्तियों के भंडार, माइट हाउस भकुटी से शक्तियों की तरंगे निकलकर सभी को जा रही हैं। पालना करें इस तरह, जिसे भी देखें इस दृष्टि से देखें कि हमें इन्हें देना है, बल देना है, अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, ताकि हमारी वंशावली संपूर्ण रूप से सुखी हो जाए। ये पूर्वजों की जिम्मेदारी है। तो चले हम सभी अपने श्रेष्ठ स्वमान को बढ़ाएं, रियलाइज करें हम छोटे नहीं हैं, हम केवल लेने वाले नहीं हैं, हम तो महान पूर्वज हैं। बिल्कुल बाबा जैसे हो गए। जैसे बाबा सबकी पालना करते हैं, हम उनके बड़े बच्चे, पूर्वज, सबके बड़े भाई बहने, सारे संसार की पालना करेंगे। पालना करना हमारा नेचुरल संस्कार है। जैसे एक श्रेष्ठ राजा अपनी प्रजा की पालना करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता है, वो अपना भी सब कुछ प्रजा की सेवा में, उनको सुख देने में अर्पित कर देता है। वैसे ही हम पूर्वज भी अपना समय और अपनी शक्तियों को अपनी वंशावली की पालना में यूज करते रहें, तो हमारी वंशावली की श्रेष्ठ भावनाएं भी, जिनको दुआएं कहते हैं, हमको वापिस आएंगी। इससे हमारा बल बढ़ता जाएगा, हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी और हम और अच्छी तरह से विश्व के प्रति अपने श्रेष्ठ कर्तव्य पूर्ण कर सकेंगे। तो हे पूर्वज आत्माओं, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। अलबेला होना तुम्हारी शोभा नहीं है। तुम समय छोटी छोटी बातों में नहीं व्यतीत कर सकते। तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने दिव्य कर्तव्य करो। ओम शांति।